हो गया। देखिए बेटा, कल जो हमारी रूल्स थी वह रिक्वेस्ट पर आधारित थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं करा कि ये इंपरेटिव सेंटेंस का चौथा नियम है। करा इफ द वर्ड मतलब शब्द, आओ, चलो, दो। आओ का मतलब आओ, आए, आऊं, चलो, चलो, चले, दो, दो, दे। Correct is used in the last of imperative sentence. यदि imperative sentence के अंत में इन तीनों में से कोई एक वर्ड आता है, कोई एक वर्ड आता है, तो इसे हम लेट से प्रारंभ करते हैं। किससे प्रारंभ करते हैं? लेट से। लेट क्या है बेटा? व्हाट इज लेट? लेट मीन्स ट्रांसिटिव। करेक्ट वर्ब, कोई भी वर्ब दो ही प्रकार का होता है। There are two kinds of verb. One transitive, दूसरा होता है intransitive. Correct? Transitive verb means it always takes an object to show the proper meaning. Proper meaning is called transitive verb. Is called transitive verb. बेटा सबसे पहले हम जान लेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है कि यह एक ऑब्जेक्ट लेता है और बिना ऑब्जेक्ट लिए यह अपने अर्थों को बयान नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या होगा कि बात आपका अधूरा होगा। So we also understand that transitive verb is always take an object to show the proper meaning. ये अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। करेक्ट? नो ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यह सीधे अपने अर्थों को बयान कर देता है। जैसे करा कि सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो यह इंट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन ये ट्रांसिटिव वर्ब कैसे होता है कि आई इट, मैं खाता हूं, तो मैं क्या खाता हूं, ये वर्ब जो है एक ऑब्जेक्ट लेगा तब अपने अर्थ को स्पष्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं, या मैं आम खाता हूं, या ये लिखिए नहीं लिखिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एज ए कंडीशन ऑफ द लेट, यह लेट जो है यह बिना ऑब्जेक्ट लिए हुए भी अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाता है, लेकिन सारी चीजें हमारी यहाँ पर उपलब्ध है कि आओ, चलो, दो। जैसे कहा जाए उसे क्रिकेट खेलने दो, उसे क्रिकेट खेलने दो। दूसरा देखिए, मुझे अंग्रेजी बोलने दो, मुझे अंग्रेजी बोलने दो, तो यह लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? दो, दो। हम लोग सिनेमा देखने चले, करा कि चलो, चलो, चले, तो हम लोग सिनेमा देखने चले। तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि इन द लास्ट ऑफ द वर्ड ऑल्सो लेवल्स आओ, चलो, दो, नहीं, इट
expresses the sense of the imperative sentence to denote the wish. To denote the wish. इसमें इच्छा भी है। अब यह कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी बोलने दो और परमिशन भी देना है। इस लेट का मतलब इच्छा, परमिशन दोनों है। अगर हम लेट के साथ अस का प्रयोग करते हैं, लेट अस, जैसे इसमें हम लोग हैं तो अस का प्रयोग करेंगे, तो इस अर्थ में हमको देखना होगा कि स्पीकर है कि नहीं है। स्पीकर होगा जब हम लोग नरेशन पढ़ेंगे बेटा, तो यह अस जो है और बिना स्पीकर का होगा तो यह दे में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसमें स्पीकर होगा तो यह वी के ही फॉर्म में रहेगा। ठीक है। तो जब किसी वाक्य के अंत में अगर आओ चलो दो में से शब्द हो, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग लेट से प्रारंभ करते हैं। किससे प्रारंभ करते हैं? यानी एच टाइप ऑफ द स्टेटमेंट्स आल्सो स्टार्टेड विद द लेट। यहां देखिए दो का मतलब क्या हुआ? लेट। अब करें कि क्या दो, तो उसे लेट हिम, क्योंकि सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे और तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे। कल आप लोगों ने पढ़ा था। तो लेट हिम, ठीक है। अब ये जो वर्ब है क्रिया धातु प्लस ना नेनी, कौन वर्ब है? क्रिया धातु प्लस ना नेनी। तो क्रिया धातु प्लस ना नेनी हो तो ऐसे वर्ब को हम लोग इंफिनिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये लेट जो है मेन वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और यह वर्ब जब इंफिनिटिव वर्ब है तो यहाँ बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे, मतलब बिना टू का वर्ब वन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यह हिम जो है ऑब्जेक्ट इन दोनों वर्बों को बांट रहा है। If an object is also divided by the main verb and the infinitive verb, so too is also hidden of the infinitive verb. When the infinitive verb is used after the main verb, it's also used नहीं infinitive with the to। अगर main verb के just बाद अगर infinitive verb का प्रयोग होता है तब हम उसको to के साथ परिचित करते हैं। Otherwise the object is also divided by the main verb and the infinitive verb, so without to verb one is used after it as the infinitive verb। जैसे let him play cricket, let him play cricket। देखिए इसमें कहीं आप सभी को दिक्कत करे कि मुझे अंग्रेजी बोलने दो, तो यहाँ करा कि लेट, फिर इसमें ऑब्जेक्ट को हम बांट लेंगे बेटा। कौन ऑब्जेक्ट है? तो अंग्रेजी नॉन लिविंग थिंग है तो डीओ, और मुझे क्या हो गया? आईओ, और क्रिया धातु प्लस ना लेनी है तो इंफिनिटिव वर्ब। और लेट का स्वभाव है कि लेट क्या है? तो इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट को लेना अनिवार्य है। जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तब तक ये अपने आप को स्पष्ट नहीं करेगा। तो मी क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो लेट मी, उसके बाद हम क्या लेंगे? इंफिनिटिव वर्ब। कंदर बाबू समझ में आ रहा है ना साहब जी? हाँ समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत है ना? करेक्ट। लेट मी कहते स्पीक क्या? इंग्लिश। अब यह कह रहा है कि हम लोग सिनेमा देखने चले, तो इसमें क्या है कि स्पीकर इंक्लूड है कि नहीं है या स्वयं से देखना है। करेक्ट कि लेट अस, लेट अस हो गया गो टू द सिनेमा, लेट अस गो टू द सिनेमा। हम लोग ताजमहल देखने चले, हम लोग क्रिकेट खेलने चले, है कि नहीं? लाइक दैट as type of the statements is also belongs by the infinitive sentence।